नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो सियासी गलियारों में चहलकदमियां तेज हो गई और 2014 की तैयारी में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी और तमाम जनता दल लग चुके हैं। मगर देखना होगा कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। मगर सबसे बड़ी बात यहां पर यह रही कि कल बीजेपी की विजय संकल्प रैली थी। नरेंद्र मोदी ने गोवा में विजय संकल्प रैली को प्रस्तुत किया। क्या वहां पर उनका फंडा था, क्या क्या उन्होंने वो सब कुछ कहा, वो आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। ये मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता? एक स्मृति चिन्ह, एक टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए। भारत के लिए वोट करें। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो। बोलो भारत माता की। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही नज़ारा सुनने को मिल रहा था नरेंद्र मोदी की गोवा वाली रैली में। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी के चलते सियासी गलियारों में आपको ज्यादा ही चहलकदमी देखी जा रही है। बीजेपी ने अपने मिशन 272 का आगाज कर दिया है और इसकी शुरुआत हुई गोवा से, जहां रविवार को बीजेपी की विशाल विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इस रैली में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश का जन जन आज कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तो कैसी चल रही है बीजेपी की लोकसभा चुनावों की तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक विकृत व्यवस्था बन गई है और इस बीमारी से देश को मुक्ति दिलानी है। मिशन 2014 के लिए जी जान से जुटे मोदी ने अपने आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार अपनी महंगाई कम करने, युवाओं को रोजगार देने, भ्रष्टाचार को मिटाने के वादों को पूरा नहीं कर पाई है। अगर परिवार का कोई सदस्य काम न करे तो वो भी बोझ लगने लगता है। पूरी कांग्रेस का भी यही हाल है। ये पार्टी पिछले 50 सालों से देश को बहुत पीछे ले गई है। इसमें सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले लोग भी दोषी हैं। साथ ही मोदी ने कहा कि अगर पिछले 10 साल का लेखा जोखा लें तो देश ने अभी तक के सबसे बुरे दिन देखे हैं। वहीं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है, लेकिन हम देश के संघीय ढांचे को मजबूत करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने वोट फॉर इंडिया का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है और इंडिया हमारे लिए सबसे पहले है। ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना संप्रदाय के नाम पर वोट दें, सिर्फ इंडिया के नाम पर वोट दें। इस रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को तो बख्शा ही नहीं और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के नए नवेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो सादगी का ढोंग कर रहे हैं। मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मनोहर दिल्ली में होते तो पता चलता सादगी होती क्या है। मीडिया दिल्ली से बाहर आती ही नहीं है। साथ ही मोदी ने कहा कि पूरे दिन टीवी पर दिखना क्या दर्शाता है। आज हमें विजन की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है, नई उम्मीद की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अब तक कांग्रेस को ही लोकसभा या विधानसभा चुनाव में अपना प्रमुख विरोधी मानती आई है। अब तक नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस के नेताओं और नीतियों पर ही सवाल खड़े करते आए हैं। उनको समर्थन करने वाले लोग भी दोष। लेकिन रविवार को गोवा में पहली बार मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी अपने विरोधी खेमे में शामिल कर लिया। शायद मोदी भी मान चुके हैं कि 2014 में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। अब सियासी कुरुक्षेत्र में तीसरा महारथी भी सामने खड़ा हो चुका है। नाम है अरविंद केजरीवाल, ओहदा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का और पार्टी है आम आदमी पार्टी। गोवा में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली थी और इस रैली में पहली बार मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को अपने दिमागी और जुबानी रडार के दायरे में ला दिया। देश को टेलीविजन की स्क्रीन पर चेहरा चाहिए या धरती पर विजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने हर रोज कुछ ऐसा किया है जिससे वो खबरों की सुर्खियों में बरकरार हैं।
शायद आम आदमी पार्टी की वजह से मोदी को खबरों की दुनिया में अपनी घटती अहमियत का डर सताने लगा है। लिहाजा गोवा की रैली में यह सवाल सीधा देश की जनता के सामने दाग दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, अब देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा या फिर धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन की स्क्रीन पर चेहरा चाहिए या फिर धरती पर विजन चाहिए। मैं 12 साल से गुजरात की सेवा कर रहा हूं। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। और इसलिए भाइयों बहनों, देश को तय करना है कि टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए और अनुभव की कसौटी पर कसे हुए चाहिए। और तभी जाकर के भाइयों बहनों भारत का भाग्य बदल सकता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी भारत के भाग्य को बदलने के लिए कृत संकल्प है। मीडिया वालों को दिल्ली के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। केजरीवाल पर मोदी का हमला थोड़ा और सीधा और तीखा हुआ। इस बार निशाना बना केजरीवाल और उनकी सरकार की वो सादगी जिसे मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा। और मोदी ने हथियार बनाया गोवा के ही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जीवन शैली को। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अगर दिल्ली में होते तो क्या होता। सारे देश को पता चलता कि इतने पढ़े लिखे इंसान में कितनी सादगी है। लेकिन क्या करें, वो गोवा में है, दिल्ली में नहीं। मीडिया वालों को दिल्ली के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। ये मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता, कल्पना कीजिए मित्रों। सारे देश को पता चलता कि कैसा इतना पढ़ा लिखा इंसान कितना सरल है, कितनी सादगी है। लेकिन क्या करे, वो गोवा में है, दिल्ली में नहीं है। और मीडिया वालों को दिल्ली के बाहर कुछ दिखता नहीं है। गोवा में मोदी के इस भाषण में इस बार कांग्रेस पीछे रह गई थी और केजरीवाल आगे। शायद वजह देश भर में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता भी हो सकती है। एक ताजा सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 2014 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 50 से 60 सीटों पर विजय हासिल हो सकती है। देश को आगे बढ़ाना है तो नई सोच चाहिए। ऐसे में केजरीवाल अगर किंग नहीं भी बनते हैं तो किंग मेकर जरूर बन जाएंगे। हालांकि मोदी ने तो गोवा में यही कहा कि अगर उन्हें जीत मिल भी जाती है तो क्या हुआ, सरकार चलाने और फैसलों के लिए अनुभव कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा, देश को आगे बढ़ाना है तो नई सोच चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए, अनुभव की कसौटी पर कसे हुए लोग चाहिए, तभी जाकर भारत का भाग्य बदल सकता है। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए, नई उम्मीद चाहिए, नए तरीके से फैसले चाहिए और अनुभव की कसौटी पर कसे हुए चाहिए। मीडिया से हमेशा हारा पर जनता के दिल में जगह बनाई। हालांकि मोदी ने किसी हालिया सर्वे का जिक्र तो अपने भाषण में नहीं किया, लेकिन केजरीवाल पर बाउंसर फेंकते हुए ये जरूर कहा कि जीत के लिए जगह जनता के दिलों में होनी चाहिए, न कि अखबार के पन्ने या टीवी की स्क्रीन पर। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में कई ऐसे नवरत्न हैं
जो देश के लिए जीते हैं। मैं 12 साल से गुजरात की सेवा कर रहा हूँ। टीवी की स्क्रीन पर और अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हारता रहा, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों में कभी नहीं हारा। इस देश में ऐसे अनेक नर रत्न है जो देश के लिए जीते हैं। भाइयों बहनों, मैं 12 साल से गुजरात की सेवा कर रहा हूं। टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। लोकसभा चुनाव 2014 को अब तक नमो और रागा के बीच मुकाबले के तौर पर ही देखा जा रहा था, लेकिन इसमें आपकी एंट्री से सत्ता के सिंहासन का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, जिसका एहसास अब खुद मोदी को भी हो चुका है। और मोदी को अब दोनों से दो हाथ करने होंगे। देश के लिए मत देना है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल पर भी निशाना साधा, जबकि उन्होंने इससे पहले कभी केजरीवाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। शायद उन्हें लगने लगा है कि अब तीसरे मतलब एक और पार्टी टक्कर देने वाली है, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है केंद्र में भी। जिसके बाद नरेंद्र मोदी की इस रैली के बाद कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से घबरा गए हैं, वो नर्वस हो गए हैं। क्या कुछ कहा शकील अहमद ने, वो आपको सुनाते हैं। क्या आम आदमी पार्टी से डर गए हैं नरेंद्र मोदी? बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते हैं, उस पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। गोवा रैली में मोदी के आप पार्टी पर निशाना साधने वाले बयान पर पॉलिटिकल वॉर छिड़ गई है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर नरेंद्र मोदी के हमलावर रुख का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी की लोकप्रियता ने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार को परेशान कर दिया है? मोदी द्वारा कांग्रेस की आलोचना तो समझ में आती है, लेकिन अब उन्होंने आपकी आलोचना भी शुरू कर दी है। क्या वो आपके उभरने से वाकई परेशान है? मोदी ने रविवार को आपकी आलोचना करते हुए पूछा था कि क्या सिर्फ टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाई देकर अच्छा बना जा सकता है या जमीन पर रचनात्मक विजन से? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में छोटी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के 6 मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री हैं देश में। तो कांग्रेस के खिलाफ उनका बोलना मैं इसको कोई आश्चर्य नहीं करता है। राजनीति में होता है कि अपने से बड़े दल की आप शिकायत करते हैं, लोगों को एक तरह से उनके माइनस पॉइंट्स बताते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी जी टेलीविजन चैनल वालों को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और कहते हैं कि उनकी जो दृष्टि है वो दिल्ली से बाहर की नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली में जो नई सरकार बनी है और उसको मीडिया चैनल थोड़ा ज्यादा दिखला रहा है देश भर का, तो उससे लगता है कि घबरा गए हैं, डर गए हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की प्रॉक्सी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है। कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ है। नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद के उस ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी की ओर से कांग्रेस की आलोचना तो समझ आती है, लेकिन आप पार्टी की आलोचना समझ से परे है। नथिंग, इसमें कोई नई बात नहीं है और यही चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट दिखा रही हैं और इन्हीं कारणों से जैसे सपा, बसपा, जेडी तमाम ऐसी चीजों का ये फायदा उठाते रहे हैं। इस बार इन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी उसी प्रकार से फायदा उठाया, क्योंकि पूरी दिल्ली की जनता ने कांग्रेस के विरोध में वोट डाला था और अंत में कांग्रेस ही शासन कर रही है। ये भी दिल्ली को दिखाई दे रहा है और बाकी देश को भी। देखिए, उनके ट्वीट से एक बात तो बहुत साफ है कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ। जो बात की कहा जा रहा था कि जो ये नई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी की प्रॉक्सी पार्टनर है, उससे कांग्रेस पार्टी के लोगों के इस तरह के बयान या इस तरह के ट्वीट उसको और पुख्ता करते हैं। जहां तक सवाल है, देखिए, आज हमारी पहचान हमारे काम के आधार पर है। हमने जो गवर्नेंस की जब जब हमको जिम्मेदारी मिली, शासन करने की जब जब जिम्मेदारी मिली, हमने सुशासन का एक मजबूत एहसास करा करके देश में विश्वास कायम करने का प्रयास किया है और उसमें सफलता हासिल की है। अभी कुछ नई पार्टियां हैं जो सिर्फ नाम के आधार पर जानी जा रही हैं,
देखिए अब जो है वो हिट एंड रन और कहीं पर भी जो है वो एक अनगाइडेड मिसाइल जो है वो चुनाव के मैदान में नहीं चलेगी कि आपने किसी पे आलोचना कर दी, किसी पे आरोप लगा दिया, किसी पे प्रत्यारोप लगा दिया और हिट और रन की पॉलिसी और आरोप प्रत्यारोप की पॉलिसी, इससे आधार पर आप अगर सोचते हैं कि देश में जो सुशासन का संग्राम चल रहा है, सुशासन के लिए संग्राम चल रहा है, उसमें किसी तरह का डेंट लगेगा तो मैं मानता हूं कि ये गलतफहमी है। अब शकील अहमद खान इस तरह की बचकानी बातें करते रहते हैं। कांग्रेस का पूरा सफाया दिल्ली में हो गया है, जहां के वो प्रभारी थे, 8 सीटें आई कांग्रेस को, तो उनको अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ बोलना जरूरी है। हां ठीक है, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की खिलाफत का इतना दावा किया था, उसकी भ्रष्ट बैसाखियों पर आम आदमी पार्टी खड़ी है, लेकिन देश की जनता सब समझती है, जानती है, और आज बदलाव के लिए मनमोहन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार के खिलाफ जो देश में जुनून है, उसके विकल्प में नरेंद्र मोदी हैं और भाजपा है। उधर शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि आज भी पूरे देश में नरेंद्र मोदी का ही जलवा है। आम आदमी पार्टी हवा का झोंका है। आप देखिए अगले चुनाव में क्या होता है। अगले चुनाव में मोदी और एनडीए का ही जलवा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि शकील अहमद साहब के बात में कुछ दम है। मीडिया में तो आज भी मोदी जी का ही जलवा है। ये आम आदमी पार्टी ये तो हवा का झोंका है। आप देखिए अगले चुनाव में क्या होता है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, शिवसेना का ही जलवा रहेगा। तो 7 RCR तक पहुंचने की ये लड़ाई बहुत लंबी है और अभी बहुत ही कम समय बचा है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी को किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब उनकी राह में एक न एक तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशानी दी है आम आदमी पार्टी ने आकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, उन्होंने बोला हमने पहले ही कहा था, और अब जब शकील अहमद ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर गई है, तो ये प्रूफ हो गया है कि ये दोनों एक ही पार्टियां हैं। उसके बाद बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू और बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सूर्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज ही प्रमाण है कि उसमें प्रकाश है। जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुका हो, जिसे सारा देश आज प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हो, जिसने एक पारस का काम किया हो, पारस जिसे छूता है ना, उसमें गौरव का संचार कर देता है। चीज अगर मलिन हो, धूमिल हो, उसे उज्जवल कर देता है, और जिसका कोई मोल ना हो ना, उसे अनमोल बना देता है। नरेंद्र भाई मोदी पारस है। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। इसलिए दोस्त, वो प्रमाणित है, वो जांचे हैं, वो परखे हैं, और वो खरे हैं। प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। और उनको कहना, जो भी हो, जो आपसे बात करते हो, मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनको कहना बौना फिर बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो, और देवता फिर देवता है, चाहे कुएं की गहराई। नरेंद्र मोदी जी को मैं समझता हूं किसी मीडिया के जगह की आवश्यकता नहीं है। उनकी जगह इस देश के करोड़ों लोगों के हृदय में, मन में और आत्मा में बन चुकी है। और मैंने जैसा पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता हृदय से अपना भावी प्रधानमंत्री बना चुकी है। सिर्फ चुनावों के बाद इलेक्शन कमीशन को उसकी घोषणा करना ही बाकी है। तो यहाँ पर बीजेपी के सभी नेता नरेंद्र मोदी के गुणगान गाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी को परखने की जरूरत नहीं है, वो परखे हुए हैं, खरे व्यक्ति हैं, अनमोल हैं, और उन्हें हमें आजमाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अभी बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, एक जगह सरकार नहीं बनना पाए, 3 जगह सरकार बना पाए, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का उत्साह थोड़ा बड़ा है और 2014 की तैयारियों में बीजेपी इस वक्त बड़ी तेजी से लगी है। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने आकर थोड़ा बहुत बीजेपी का काम बिगाड़ा है। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस काट को एक तरफ करके अपने 272 मिशन तक पहुंच पाते हैं। तो फिलहाल हम ये रुक रहे हैं। एसएमबीसी इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
ये मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता? एक मोदी जी एक टेलीविजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा? देश को आगे बढ़ाना है तो एक नई सोच चाहिए। भारत के लिए वोट करें। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो।